फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। भाई आज लेके आए हैं आपके लिए सिलेरियो ZXi प्लस ऑटोमेटिक। एकदम आपको टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट ही रहने वाला है। और मेन चीज़ बताता हूँ, इतनी ज़्यादा प्रीमियमनेस के साथ ये वाली गाड़ी आती है। सिलेरियो टॉप मॉडल है ZXi प्लस। तो केवल फ्रंट लुक से आप देखते हैं तो फ्रंट से देखो कितना ज़्यादा प्रीमियम लुक जो आपको वो है प्रोवाइड होता है। स्पेशली रेड कलर में आपको दिखा रहा हूँ। रेड थोड़ा सा स्पोर्टी के साथ लुक जो आप बनता है। हेडलाइट्स की जब बात करते हो तो आपको हेलोजन बेस जो हेडलाइट्स गाड़ी के अंदर रहने वाली है। बेस से लेकर टॉप तक कोई भी आपको प्रोजेक्टर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। हेलोजन बेस आपको जो है टर्न इंडिकेटर गाड़ी के साथ रहने वाले हैं। नीचे आप बात करते हो तो टॉप वेरिएंट्स के अंदर आपको हेलोजन बेस फॉगलाइट जो है गाड़ी के अंदर अवेलेबल होती है। दूसरा इसके साथ आपको जो है क्रोम के टिप वगैरह आपको देखने को मिलती है, पर ऐसा पार्ट ऑफ एसेसरीज लगाया गया है गाड़ी के साथ, ये नहीं आता है। बाकी जो अंडर आप बोनट की बात करते हो, सॉरी इसका जो है बम्पर है वो भी आपको बॉडी कलर रहने वाला है। ग्रिल की जब बात करते हैं तो आपको ग्रिल में भी एक जो है क्रोम का जो स्टेप वो है वो प्रोवाइड होता है। बीच में सुजुकी का लोगो। ग्रिल की आप जो है पैटर्न वगैरह देख सकते हो, कुछ इस टाइप का पैटर्न मिलता है जो कि एक तरह से स्केल टाइप में आपको एक के पीछे एक जो पैटर्न है, एक तरह से बोल सकते हो आप जो मैथ वाले जो किताब की तरह ब्लॉक होते हैं ना, उस टाइप का ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड वाली ग्रिल आपको जो है प्रोवाइड होती है। बाकी लोअर ग्रिल की जब बात करते हैं, लोअर ग्रिल जो टाइप की मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम जो है लुक जो है बन जाता है गाड़ी का। बोनट की बात करते हैं तो आपको लार्ज सा बोनट मिलता है, पर कोई भी कैरेक्टर लाइन जो है गाड़ी को जो है ऑफर नहीं करती है, तो आप पूरा प्लेन बोनट जो है मिल जाता है। विंडशील्ड देखो तो काफ़ी सारी लार्ज साइज़ की जो है विंडशील्ड ऑफर करती है विद हिडन वाइपर्स। वाइपर के आप जो साइज़ देख सकते हो, इस साइज़ के जो वाइपर मिलते हैं। यहाँ पे देखो एक, वहाँ पे देखो दो आपको वॉशर जो है फ्रंट में ऑफर कर रही है गाड़ी का जो है आप साइज़ वगैरह आप देख ही सकते हो। बाकी डायमेंशंस की जब बात करते हैं तो 3695 की इसकी जो है लेंथ मिलती है गाड़ी की आपको। और बाकी जब इसकी विड्थ की बात करते हैं हम तो 1655 mm की इसकी जो है विड्थ मिलती है। बाकी अब इसकी गाड़ी की बात करते हैं हाइट की बात तो 1555 mm की जो है इसकी ओवरऑल जो है लेंथ हाइट मिलती है आपको। बाकी डायमेंशंस वाइज काफ़ी अच्छी खासी आपको हैचबैक जो है स्पेस जो है प्रोवाइड करती है सिलेरियो। बाकी साइड के लुक की बात करते हैं तो साइड में आपको कुछ इस टाइप का जो लुक जो है वो प्रोवाइड करती है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक हैचबैक जो है कुछ पीछे से बलेनो जैसे लुक आ रही है। इसका टेल लाइट देख सकते हो, प्रीवियस जनरेशन जो बलेनो थी उस टाइप का आपको लुक जो है वो प्रोवाइड होता है गाड़ी के साथ। मेन चीज़ फ्रंट से बात करते हैं तो आपको ZXi प्लस टॉप मॉडल है तो भाई अलॉय आपको जो है प्रोवाइड होते हैं, जो कि ऑल ब्लैक में स्पोर्टिस अलॉय मिलते हैं। 15 इंचेस के जो है अलॉय आपको जो है प्रोवाइड होते हैं। नीचे वाला वेरिएंट आप लेते हो तो 14 इंचेस के स्टील रिम ऑफर होते हैं। अलॉय तो नहीं होते, पर टायर साइज भी आपको छोटा हो जाता है लोअर मॉडल में। टॉप मॉडल में आपको 15 इंचेस के अलॉय मिलते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में आपको जो है ड्रम ब्रेक गाड़ी ऑफर करती है। दूसरी चीज़ सस्पेंशन की जब बात करते हैं तो फ्रंट में मैक% स्टड, रियर में कपल्जन टोर्जन बीम एक्सल जैसे सस्पेंशन आपको देखने को मिलते हैं। तो कंफर्ट वाइज भी काफ़ी अच्छी खासी गाड़ी ये बन जाती है। बाकी OR बीम की जब बात करते हैं तो आपको बॉडी कलर OR बीम मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्ड। बाकी डोर वाइजर और ये साइड की विंडो गार्निश ऐसा पार्ट ऑफ एसेसरीज गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करिएगी। दूसरा, अगर इस सेगमेंट की बात करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा स्मार्ट फीचर मिल जाता है। भाई मैनुअल डोर हैंडल्स रहने वाले हैं, कोई भी स्विफ्ट वाले तो नहीं मिलेंगे आपको पावर वर्क। बाकी देखो टॉप मॉडल के अंदर भाई रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस सेगमेंट में वैगनआर का टॉप मॉडल आप लेने जाओ तो उसके अंदर अब भी टॉप मॉडल के अंदर सेंट्रल लॉकिंग वाली की आती है। इस वाले वेरिएंट में आपको स्मार्ट की जो है वो देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। चारों जो है आपको जो है मैनुअल डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। बाकी इसमें की इंस्टॉल करके भी आप गाड़ी जो ओपन कर सकते हो। बाकी गाड़ी के साथ इसकी प्लेट भी जो है ऑफर करती है साइड की बिडिंग, तो वो आप देख सकते हो। तो काफ़ी चीज़ सेम ब्लैक कलर के साथ और रेड जो है कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बैठ रहा है। उधर रियर से कुछ इस टाइप का आपको लुक जो है सिलेरियो प्रोवाइड करती है टॉप वेरिएंट के अंदर। ऊपर देखो तो कोई भी आपको स्पॉइलर वगैरह जो है गाड़ी के साथ ऑफर नहीं किया जाता है ना। ऊपर देखो तो रूफ रेल्स वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी वहाँ फ्रंट में आपको माइक्रो एंटीना आपको दिख रहा होगा, कोई भी सार्क फिन जैसा फंक्शन नहीं आता है। रियर की विंडशील्ड की बात करते हो आपको रियर में कुछ इस टाइप की विंडशील्ड जो ऑफर करती है। रियर में भाई हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर तीनों ही फंक्शन आपको मिलते हैं रियर में, तो भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्रोम की आपको जो है ये मिल जाती है लगी हुई। बाकी टेल लाइट्स की जब बात करते हैं आपको कंप्लीट हेलोजन बेस्ड टेल लाइट रहने वाली है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रिवर्स लैम्प और टर्न इंडिकेटर का जो है हेलोजन बल्ब रहने वाला है। सिलेरियो गाड़ी है तो उसकी आपको ब्रांडिंग आप मिल जाती है। देखो ये देखो रियर में भी भाई रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर कर रही है गाड़ी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और रियर का डोर जो है बोनट ओपन करने का वो भी आपको मैनुअल फंक्शन के साथ आता है, बीच में सुजुकी का लोगो। बाकी रियर में सेफ्टी पर्पस के लिए आपको रिफ्लेक्टर्स जो है वो ऑफर कर रही है। बाकी सेफ्टी पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो एक और 2 पार्किंग सेंसर जो है वो ऑफर करती है गाड़ी। ये रियर में मड फ्लैप वगैरह ऐसा पार्ट ऑफ एसेसरीज लगे गए हैं गाड़ी के अंदर। तो आप लोग देख लो रियर से, तो भाई काफ़ी अच्छा, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक ये गाड़ी लग रही है। गाड़ी का बूट स्पेस और दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप रिक्वेस्ट सेंसर करके भी ओपन कर सकते हो।
तो भाई देखो इस टाइप यहाँ से थोड़ी स्टेपनी हटी हुई है। तो भाई 313 लीटर का बूट स्पेस जो है वो गाड़ी है ऑफर करती है। बाकी पार्सल इस वाली गाड़ी में नहीं है, पर पार्सल से अब गाड़ी के साथ आती है। यहाँ पे स्टेपनी वगैरह भी ऑफर करती है, इस गाड़ी के साथ स्टेपनी वगैरह नहीं है अभी फ़िलहाल। बाकी 60-40 का आपको रेशियो मिल जाता है। इसको कर लेते हैं क्लोज। क्योंकि फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जब बात करते हैं तो आपको 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है इसके अंदर मिल जाती है, जो कि पेट्रोल की स्टोरेज कैपेसिटी है वो 32 लीटर की है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक बार आप फिल कराओ लॉन्ग रूट पर आप इजीली दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छी खासी कैपेसिटी जो है वो गाड़ी जो प्रोवाइड करती है आपको। पैसेंजर साइड डोर ओपन करके देखते हैं आपको क्या कुछ जो है रियर डोर में फीचर मिल जाते हैं। तो पैसेंजर साइड डोर का लुक जब बात करते हैं तो ऑल ब्लैक में जो है आपको डोर प्रोवाइड होता है। भाई सिलेरियो को मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ भी बोल सकते हो, किसी को अच्छी भी लगेगी किसी को बुरी भी लगेगी, दोनों कंडीशन। जैसे मैं कह रहा था किसी को अच्छी भी लगेगी किसी को बुरी लगेगी। मेन चीज़ क्या है, डोर देखो तो एकदम प्लेन मिलेगा बेस से लेकर टॉप तक। कोई भी आपको पावर विंडो का या किसी भी तरह का फंक्शन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो तो बस पकड़ने का ये जो है ग्रेपर दे रखा है, बस आप लॉक अनलॉक कर सकते हो अपनी गाड़ी को। यहाँ पे कोई भी देखो सॉफ्ट टच पैडिंग नहीं मिलती। यहाँ पे देखो तो आपको कप होल्डर, यहाँ पे देखो स्पीकर, इस टाइप का कुछ आपको इंटीरियर मिल जाता है ऑल ब्लैक में। सीट कवर आप देखो जैसे पार्ट ऑफ एसेसरीज इसके अंदर इंस्टॉल है। बाकी जो है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, 60-40 स्पीड फंक्शन के रेशियो में आप इसे डिवाइड कर सकते हो। बाकी सेफ्टी के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो ऑफर करती है गाड़ी। एक बार अंदर बैठ के देख लेते हैं भाई। तो कंप्लीट सीट मैंने आगे करी हुई है। तो स्पेस देखो भाई, अंडर थाई सपोर्ट भाई काफ़ी अच्छा खासा आपको गाड़ी के साथ मिलता है। डैशबोर्ड की लुक की बात करते हो, डैशबोर्ड कुछ टाइप को मिल जाता है भाई। स्पोर्टी सा प्रीमियम कम बजट में भाई स्विफ्ट चाहिए जिसको, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी खासी गाड़ी ये बन जाती है। बाकी जो ऐसे मैं कह रहा था पावर विंडो आपको यहाँ मिलती हैं दोनों ही बीच में। देखो तो कोई भी सेंटर आर्म रेस्ट कोई फंक्शन नहीं मिलता है ना, रियर में एसी वेंट। पावर विंडो यहाँ मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे देखो ग्रैब रेल्स की जब बात करते हो, मैनुअल ग्रैब रेल्स जो है वो ऑफर करती है 3-1-2। बाकी रियर में कंफर्ट के देखो तो कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट जैसा फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। अडना एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट जो है ये गाड़ी ऑफर करती है टॉप वेरिएंट के अंदर। बाकी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 60-40 स्पीड फंक्शन रेशियो जैसे आपको मिल जाता है। एक बार मैं सीट जो है कंप्लीटली पीछे कर देता हूँ तो आपको स्पेस में दिखा दूँ। पीछे करी हुई है तो आप देख लो मेरी हाइट जो है 5'7" है, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे। अभी थोड़ी बोतल भी इसके अंदर रखी हुई है तो मैं दिखा देता हूँ। देखो अब भी इतना स्पेस बचा हुआ है, और जो सीट अंदर से स्कूप आउट है, यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ फंक्शन आ जाता है जैसे अभी तो कर्व सा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग में काफ़ी अच्छा खासा कंफर्ट बन जाता है। एक बार मैं आपको अगेन जो है डैशबोर्ड की लुक दिखा देता हूँ। तो भाई जिसको भाई बजट कम है ना, थोड़ा स्विफ्ट वाला फीलिंग लेना चाहता है, स्पोर्टी सा प्रीमियम सारी चीज़ें उसके अंदर हो, तो भाई ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनी है। 1000 सीसी सेगमेंट के बाद आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा, फीचर भी अच्छे मिल रहे हैं, दूसरा टॉप मॉडल गाड़ी मिल रही है जैसे बता रहा हूँ। एक बार ड्राइवर जो सीट पर बैठ के देख लेते हैं क्या कुछ आपको फीचर मिल जाते हैं। आइए ड्राइवर डोर ओपन करके देखते हैं ड्राइवर डोर में क्या फीचर आपको मिल जाते हैं। जैसे मैं कह रहा था भाई, प्लेन आपको डोर मिलेगा, कोई भी फंक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा ना आपको, जहाँ पावर विंडो ना ORVM एडजस्टमेंट। यहाँ पे देखो तो स्पीकर, बोतल होल्डर और मैप पॉकेट। डोर ओपनर की बात करते हैं तो सिल्वर फिनिश में आपको डोर ओपनर मिल जाता है। बाकी ट्विटर वगैरह के जो है गाड़ी के अंदर अवेलेबल नहीं होते टॉप वेरिएंट तक में। बाकी बॉडी कलर ORVM। ये देखो भाई कुछ इस टाइप का आपको जो है लुक मिलता है फ्रंट वाले रो का। तो यहाँ पे आप देखो तो भाई एज अ पार्ट ऑफ ऐसे। बाकी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, टॉप वेरिएंट के अंदर हाइट एडजस्टेबल सीट जो है वो ऑफर करती है गाड़ी। बाकी यहाँ आप देखो तो यहाँ से आप जो है फ्यूल वगैरह ओपन कर सकते हो। यहाँ आप देखो तो ABC पैडल, डेड पैडल भी भाई गाड़ी के अंदर अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा जिसकी ये बात कर रहा था भाई, डोर खाली छोड़ दिया है तो उसका जो है जरूरत अब डैशबोर्ड में लगा दिया है। यहाँ से आप ORVM एडजस्ट कर सकते हो अपना सेफ्टी के लिए भाई। आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, सॉरी माइलेज बढ़ाने के लिए आपको जो आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन भाई फर्स्ट इन सेगमेंट 1000 सीसी सेगमेंट में भाई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है गाड़ी जो ऑफर करती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक बार अंदर बैठ के आपको फीचर वगैरह सारे दिखाता हूँ। चलिए भाई गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। स्टीयरिंग लुक देखो तो भाई आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लेदर टाइप का नहीं मिलेगा, पर सॉफ्ट है, ये देख सकते हो आप, सॉफ्ट कुशनिंग के साथ आपको स्टीयरिंग मिलेगा। बाकी लेफ्ट साइड आपको जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी ऑफर करती है। बाकी यहाँ पे देखो तो सिल्वर जो फिनिश है, गिन मेटालिक फिनिश, वो आपको मिलती है, बीच में सुजुकी का लोगो। एयर बैग की ब्लेंडिंग, 2 एयर बैग मिलते हैं भाई टॉप वेरिएंट के अंदर। बाकी यहाँ से थोड़ा सा इग्निशन स्टार्ट करते हैं, इसको कर लेते हैं बंद। इस टाइप का आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो भाई पहले वाली वैगनआर में भी आता था, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखो छोटी सी हमारी डिस्प्ले, ऑटोमेटिक वेरिएंट वेरिएंट है, और यहाँ पे आपको न्यूट्रल दिखाएगा। बाकी RPM की जब बात करते हैं तो भाई 8000 तक RPM दे रखी है, कितने किलोमीटर चली हुई है टाइम बता रही है, फ्यूल सारी चीज़ें आपको जो है शो करती है गाड़ी।
बाकी आइडल स्टॉप बटन जैसे ऑफ है तो उसकी सेफ्टी बाकी जो है सारी फीचर्स जो है वो ऑफर करती है। 180 तक की टॉप स्पीड है, यहाँ से अपनी जो है चेंज कर सकते हो। कितनी आपको माइलेज दिखा रही है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, अब कितना और चलेगी, वो सारे ही फीचर आपको जो है वो मिल जाते हैं गाड़ी के साथ। बाकी मैनुअल वाइपर्स और मैनुअली हेडलैम्प्स, कोई भी ऑटो फंक्शन जैसे आपको फीचर देखने को नहीं मिलेगा सिलेरियो वेरिएंट में टॉप तक। बाकी मिडिल डैशबोर्ड की जब बात करते हैं तो भाई आपको टच स्क्रीन जो है टॉप वेरिएंट के अंदर सपोर्टिव रहती है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सारी कमी भाई डैशबोर्ड ने पूरी कर ही दी है, जैसे बता रहा था मैं। यहाँ पे 7 इंचेस की आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, फिर रिवर्स कैमरा नहीं होता है। मैं आपको जो है घेर लगा के दिखा देता हूँ। रिवर्स जो है कैमरा ऑफर नहीं करती है, केवल टच स्क्रीन आपको अवेलेबल होती है गाड़ी के साथ। बाकी यहाँ आप देखो होता है भाई सारे फंक्शन यहाँ मिल जाते हैं आपको। फ्रंट वाली पावर विंडो के हेजर लाइट का स्विच, यहाँ पे देखो तो लोकल लॉक के बटन। बाकी छोटे मोटे आप थोड़ा एक्सपेंसिव करके इसमें आप स्क्रीन वगैरह इंस्टॉल करा सकते हो। यहाँ पे आप देखो तो मैनुअल एसी, यहाँ से आप जो अपनी विंड का डायरेक्शन सेट कर सकते हो। यहाँ से अपना जो है एसी, यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। बाकी चार्जिंग पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर 12V का चार्जिंग पॉइंट, USB ऑक्स। बाकी एक बार आपको चाबी दिखा देता हूँ भाई, स्विफ्ट वाली चाबी आपको देखने को मिलेगी सिलेरियो के टॉप वेरिएंट के अंदर, तो काफ़ी अच्छी स्मार्ट की आपको जो ऑफर करती है। बाकी दो जो है बोतल होल्डर यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी ऑटोमेटिक गेयर है, टॉप वेरिएंट है। यहाँ पे आप देखो तो रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल में भी आप चला सकते हो गाड़ी को। बाकी बीच में देखो तो मैनुअल हैंड ब्रेक, जो है गेयर नॉब है आपको वो क्रोम टिप पे मिल जाता है। बाकी को ड्राइवर साइड बात करते हैं तो आपको यहाँ पे छोटी मोटी थोड़ा सा कट सा मिल जाता है, स्पेस तो नहीं बोलूँगा इसको मैं। ग्लव बॉक्स आपको डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स गाड़ी जो ऑफर करती है। एसी वेंट जो आपको यहाँ मिलता है कुछ इस टाइप के, उसके सराउंड में आपको गन मेटालिक फिनिश जो है वो ऑफर करती है गाड़ी। बाकी डैशबोर्ड का साइज कहूँ तो भाई काफ़ी अच्छा खासा डैशबोर्ड जो मिल जाता है। और एक बार आप जो है डैशबोर्ड की लुक देखो, और बोनट ईजिली विजिबल हो जाता है गाड़ी के साथ, तो काफ़ी अच्छी चीज़। ड्राइविंग के टाइम आपको जो है ईजिली जजमेंट करने में आसानी होगी गाड़ी के। तो छोटी गाड़ी उस हिसाब से काफ़ी अच्छे खासा आपको जो है कमांडिंग पोजीशन जो है वो मिल जाती है। बाकी एसी वेंट के सराउंड में भाई स्पोर्टी से आपको मर्सिडीज टाइप वो मिल जाता है एसी वेंट, गन मेटालिक फिनिश का टेक्सचर्ड। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सेम इस टाइप आपको मिलेगा। बाकी स्टीयरिंग जो है एडजस्टमेंट की बात करता हूँ मैं, तो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ स्टीयरिंग जो है वो ऑफर करती है गाड़ी। बाकी मैनुअल IRVM। वैनिटी की बात करते हैं तो आपको भाई यहाँ पे देखो तो वैनिटी मिरर नहीं मिलता, टिकट होल्डर केवल। बीच में छोटा सा रीडिंग लैंप जो कि हेलोजन बेस रहने वाला है, कोई वैलिडी है, ब्लूटूथ माइक। बाकी को ड्राइवर साइड बात करता हूँ, वैनिटी मिरर। तो सारे फीचर आपको डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी ऑटोमेटिक गियर में आपको दिखा चुका हूँ। AGS जो है ऑटो गियर शिफ्ट मारुति की तरफ से आता है 5 स्पीड का, वो है। तो सारी चीज़ भाई कवर कर चुका है। एक बार मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ, फिर करेंगे गाड़ी के प्राइस के बाद। इंजन की बात करते हैं तो आपको भाई सिलेरियो के अंदर 1000 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो है वो ऑफर करती है मारुति। तो आप इंजन की जो है फिटमेंट वगैरह आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा गाड़ी गंदी है, उसके लिए माफी चाहते हैं। ऊपर देखो तो कोई भी इंसुलेशन पैड वगैरह गाड़ी के अंदर नहीं ऑफर करता। यहाँ पे देखो थोड़ी सी प्रोटेक्शन वगैरह लगा के दे रखी है ताकि स्क्रैच वगैरह ना आए गाड़ी पे जब बोनट यहाँ पे लगता है। तो बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन की जब बात करते हैं तो आपको 65 bhp एंड 89 न्यूटन मीटर का आपको जो है मैक्सिमम टॉर्क ये गाड़ी निकाल के देती है। तो काफ़ी अच्छी खासी एक तो बोले सिटी पर्पस और फ्यूल इफिशिएंट जो है गाड़ी एक बन जाती है। तो माइलेज से तो नो डाउट माइलेज काफ़ी ज़्यादा बेस्ट इन क्लास आपको जो है इस गाड़ी से मिलने वाला है। सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर, बूट स्पेस, पावर वगैरह सब चीज़ बात कर चुका हूं। मेनली करते हैं गाड़ी के प्राइस की बात। भाई इतना बंदा तारीफ कर रहा है तो भाई प्राइस भी इफेक्टिव होना चाहिए टॉप वेरिएंट का। तो भाई प्राइस सुनोगे भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाओगे। 7,09,500 रुपये का एक्स शोरूम प्राइस पे गाड़ी है, कोस्टिंग करती है। ऑन रोड की बात करता हूँ तो भाई 8,30,000 मोटा मोटा जो है ऑन रोड कोस्टिंग गाड़ी करती है। ये मैं आपको मैक्सिमम प्राइस बता रहा हूँ। बाकी इस गाड़ी पे ऑन रोड प्राइस जो है 8,30,000 का। बाकी अगर डीलर से आप जाते हो तो बाकी डिस्काउंट वगैरह हो जाता है गाड़ी के साथ। डिस्काउंट करके भाई 8 लाख के अंदर पड़ जाती है गाड़ी है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 8 कम बजट में बोलो तो अंडर 8 लाख में आपको काफ़ी अच्छा खासा आपको हैचबैक टॉप वेरिएंट प्लस ऑटोमेटिक, तो कंप्लीट सिटी राइड के अकॉर्डिंग आप देखो तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ये बन जाती है। तो भाई वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना भाई। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।